हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करता हूँ ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दो चैप्टर बहुत ही जीरो से लेकर हीरो लेवल तक के क्वेश्चंस करके उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। ठीक है। और उससे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हो सकते थे, हाइट एंड डिस्टेंस है जैसे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमने पढ़ाया है आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आप उन क्वेश्चंस को लगाइए, वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए जो आपको चीज़ें ना समझ में आए। बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम प्यारे बच्चे देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज है। ठीक है। अब देखो सीक्वेंस क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं कैसे पढ़ा देखिए। जैसे हम एक सीरीज लिख रहे हैं 1 3 5 7 9 0 -2 -4 -6 -8, इस तरह आपने कुछ भी पढ़ा है। ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं 2 नहीं सॉरी 1 4 9 1 4 9 16 25 1 8 27 64 125। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर एक पहली सीरीज है, दूसरी सीरीज है, तीसरी सीरीज है, चौथी सीरीज है। इन सभी में आप देखिए एक सीक्वेंस लगा हुआ है। ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है अभी आपको बताते हैं। आप पहले एग्जांपल से समझिए। देखिए, अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों तो ये एक ऑड नंबर की सीरीज है। ठीक है। ऑड नंबर की सीरीज है। ठीक है। इसकी बात करें, ये निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव दे रखे हैं ना सभी के सभी, निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। ये देखो एक स्क्वायर की सीरीज है। स्क्वायर की सीरीज है, ये क्यूब की सीरीज है। सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। ये जो सीरीज दे रखी है इनमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ऑर्डर कैसा फॉलो हो रहा है देखिए, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। सभी के सभी लाइन से ऑड नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है। कोई भी बीच में मिस नहीं है। ठीक है। एक सीक्वेंस में सारे ऑड नंबर सीरीज के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। कोई भी चीज मिस नहीं है, इस वजह से ये सीक्वेंस है। ठीक है। इस पे देखिए निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव यहाँ इवन इंटीजर्स लिखिए, निगेटिव इवन इंटीजर। देखिए सारे के सारे इवन है और निगेटिव है। देखो जीरो तो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है। -2 -4 -6 -8, देखो जीरो, उसके बाद निगेटिव में -2 आता है इवन में, फिर -4 है, फिर -6 है, फिर -8 है। एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, कोई भी चीज बीच में मिस नहीं है जो सीरीज को अलग कर रही हो। जो सीरीज दे रखी है वो सभी देखो एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इसी तरह यहां देखिए, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ऐसी इस सीरीज में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर मिस किया गया हो। समझ रहे हैं सीक्वेंस क्या समझ में आ रहा है, एक प्रॉपर ऑर्डर है ना, जिसमें कोई चीज मिस ना हो। अब देखिए इसी तरह ये क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। प्यारे बच्चों, एक प्रॉपर ऑर्डर में कोई चीज लिखी गई हो, एक सीरीज जो प्रॉपर ऑर्डर में लिखी गई हो, जिसमें कोई रूल लग सके, जिसमें कोई रूल लग सके, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रूल का मतलब देखो कैसे है। ये एक प्रॉपर देखो इवन है, ऐसे तो अगर हम लिखे तो -1 भी आ जाएगा,
इसके बाद -5 लिखते हैं। निगेटिव इंटीजर लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ से -11 लिख दीजिए। बट अगर हम इसको कहें कि ये एक सीरीज लिखी हुई है, ये किसी सीक्वेंस में लिखी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा है। ये सीरीज मानते हैं लिखी है, एक सीरीज लिखी हुई है ये, बट नॉट सीक्वेंस में कोई नहीं है, कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस तभी फॉलो होगा जब उसमें कोई ना कोई रूल लग रहा हो। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग ऑड नंबर की सीरीज है, कोई भी बीच में मिस नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ इवन निगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो कोई भी बीच में मिस नहीं है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है। यहीं पर देखिए स्क्वायर है, सेम चीज क्यूब पे, कोई भी क्यूब बीच में मिस नहीं है। जैसे हम इसको बीच में मिस कर देते, ठीक है, 64 को हटा देते तो प्यारे बच्चे ये सीक्वेंस नहीं रह जाता। ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं होता। क्यों? सीक्वेंस में पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। ठीक है, समझ गए? अब बात क्या है, सीक्वेंस की जरा डिफिनेशन लिख लीजिए, जो हमने कहा है उसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनीशन कि गौर करने वाली छोटी छोटी बात होंगी। सीक्वेंस और सीरीज इतना इजी चैप्टर है जैसे आप इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आर्टिकल में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ ए लगता है, कहाँ द लगता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां द लगता ही लगता है। कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज इसमें भी सीखनी है आपको। जितना इजी आर्टिकल है उतना इजी सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर है। जिसको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आप कर डालोगे, और जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो भटकता रहेगा ऐसे चैप्टर में। इसी वजह से देखो, आपके चैप्टर में तो डायरेक्ट एपी दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया है कि सीक्वेंस और सीरीज आप एक सीरियल से पढ़ते हुए चलो, कोई चीज आपकी छूटे नहीं। हमारे पढ़ाने का प्यारे बच्चे मतलब ये है, जब तक आपको सीक्वेंस नहीं पता होगा, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, तब तक आप एपी कैसे जानोगे? सीक्वेंस सीरीज में 3 चैप्टर आते हैं, एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपके स्टैंडर्ड में एपी है और आगे स्टैंडर्ड में आपको जीपी एचपी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम अपने चैप्टर पे नहीं एंटर किए हैं, उसका बेसिक सीख रहे हैं। तो सभी को समझ में आया प्यारे बच्चों सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, तो सीक्वेंस की जो डिफिनेशन है लिखिए, अ सीक्वेंस इज एन आएगा। देखिए, a sequence is an arrangement of number a sequence is an arrangement of number a sequence is an arrangement of number in a definite order in a definite order according to some rule। according to some rule। समझ गया प्यारे बच्चे? देखिए, डेफिनेट ऑर्डर हो, ठीक है, और कोई रूल हो। मतलब ऐसी ही कोई चीज नहीं लिख दी कि हमने 0 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया फिर बीच से कोई भी नंबर लिखते जा रहे हैं, तो उसमें देखिए आपकी सीरीज तो बन जाएगी, ठीक है, पर एक डेफिनेट सीरीज नहीं बनेगी। वो हम कोई सीरीज लिख दें यहाँ पे, मान लीजिए 0 5 6, उसके बाद लिख दिया 11, फिर 13, अब कहते हैं एक सीरीज लिखी है ये, ठीक, बट कहते हैं एक डेफिनेट सीरीज लिखी है, सो रॉन्ग है। जहां डेफिनेट सीरीज होगी, हम कहते हैं इसमें कोई रूल ही नहीं लग रहा है। जहां कोई रूल नहीं लगेगा वो सीरीज तो देखो, सीरीज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट कोई डेफिनेट सीरीज नहीं है, डेफिनेट तो नहीं है ये, ठीक, डेफिनेट नहीं है। रूल, कोई रूल भी नहीं है। जहां कोई डेफिनेट सीरीज ना हो, जहां कोई रूल अप्लाई ना हो रहा हो, प्यारे बच्चे वो सीक्वेंस नहीं होगा। जिस सीरीज में डेफिनेट सीरीज हो, जो सीरीज डेफिनेट होगी,
उस पर कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखी होगी, डेफिनेट ऑर्डर हो, कोई रूल अप्लाई हो रहा हो, वो प्यारे बच्चों सीक्वेंस होगा। जैसे ये हमने देखा ऑड नंबर की सीरीज, ठीक है, ये नेगेटिव इवन इंटीजर्स हैं, ठीक, स्क्वायर की सीरीज हो गई, ये क्यूब की सीरीज हो गई, और आपको सीरीज दिखाएं। आपको सीरीज दिखाते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। ये प्यारे बच्चों देखो इवन नंबर की सीरीज है, ठीक है, ये इवन नंबर की सीरीज है, एक प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर में लिखा है, 2 4 6 8 10, कोई भी चीज बीच से मिस नहीं है। एक इसमें रूल अप्लाई हो रहा है कि प्यारे बच्चों ये सभी के सभी इवन है, ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर है, रूल है कि ये सारे इवन है, कोई ऑड नंबर नहीं लिखा है, देन दिस इज सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है, समझ रहे हैं? समझ गया सीक्वेंस क्या होता है? देखो हर चीज का एक जनरल ऑर्डर होता है, ठीक है, हम कह दें आपको ए एन बराबर 3n-1, हमने कह दिया, हम आपको एक जनरल टर्म देते हैं 3n-1 कर दीजिए, ठीक है, ये जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म। अब हम आपसे कहते हैं नोट डाउन फर्स्ट 3, अब रुकिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक, फर्स्ट 3 टर्म, ठीक है, नोट डाउन फर्स्ट 3 टर्म 3n+2 कर लीजिए यहाँ, ठीक है, नोट डाउन फर्स्ट 3 टर्म। प्यारे बच्चों देखो आपको एक जनरल टर्म दे दिया है, फर्स्ट 3 टर्म आपको निकालने हैं, यहाँ n जो है ये वेरी करेगा, कैसे, हमको फर्स्ट निकालने हैं, देखो बीच से कुछ नहीं लेना है, अगर बीच से प्यारे बच्चों लेंगे तो वो कभी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा ही नहीं जा सकेगा। उसने कहा है फर्स्ट, तो जब हम n की जगह पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, देन आगे लेते चले जाएंगे। अगर हम इसका फर्स्ट टर्म की प्यारे बच्चों बात करेंगे, ठीक, तो जब हम 1 की जगह n की जगह 1 रख देंगे तो प्यारे बच्चों 3+2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 2 रख देंगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 5 हो गया। इसी तरीके से सेकंड टर्म क्या होगा, सभी लोग बताएं, देखो 2 रख दोगे, 3 2 6 + 2 8 हो जाएगा, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म देखिए 3 रखिए कितना हो जाएगा 11, ठीक, मान लेते हैं यहाँ हमने कर दिया 5 निकालिए, अगर 3 टर्म आप निकाल रहे थे तो ये निकल आए, 5 निकालने हैं प्यारे बच्चे, फोर्थ टर्म क्या निकल के आएगा, n की जगह आप 4 रख देंगे, 3 4 12 और +2 14 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा, सभी लोग बोलिए, 3 5 15 और 2 17। अब मैं कहूं इसको आप एक सीरीज में लिख दीजिए, पहला टर्म क्या आ गया 5 8 11 14 17, हम कहें ये सीरीज है कि नहीं है, हम कहें ये सीरीज है कि नहीं है, प्यारे बच्चे हमको दिखाई दे रहा है एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर कैसा है, छोटे से बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है, छोटे से सारे के सारे बड़े लिखे हुए ऑर्डर है। अब देखो दो चीजें मैंने बताई ना, एक डेफिनेट ऑर्डर हो, प्रॉपर एक ऑर्डर पे लिखा है, और कोई रूल अप्लाई हो रहा हो, रूल क्या है, देखो सब पे 3+ हो रहा है, +3 करके लिखा जा रहा है, देखिए +3 करके लिखा जा रहा है, देन जो ये है ये जनरल टर्म हो जाएगा, और ये इसकी सीरीज कैसी हो जाएगी, एक सीक्वेंस हो जाएगा, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है ये, ठीक है,
समझ में आया? अगर आपको कोई जनरल टर्म ऐसा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसके फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, ठीक है, आपसे कहा जाए फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, तो आप n की जगह क्या लेंगे? 1 2 3 4। देखो कोई चीज मिस नहीं करनी है। अगर आपने 1 के बाद मान लीजिए 3 ले लिया, 2 को आपने मिस कर दिया, ठीक है, 5 ले लिया, 4 को मिस कर दिया। ये सही तब होगा जब आपसे स्पेशली बोला जाए, क्या बोला जाए? एन हेयर एन इज ऑड नंबर, तब तो ये सही होगा कि आपने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? तब तो आपके लिए ये सीरीज सही होगी। बाय द वे उसने नहीं लिखा कि हेयर एन इज ऑड नंबर और आप 1 के बाद 3 ले रहे हो, ठीक है, फिर 5 ले रहे हो, देन आप एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं ले रहे हो, सो आपका ये गलत हो जाएगा। उसने देखो फर्स्ट कहा है, फर्स्ट कैसे निकालोगे? फर्स्ट 5, शुरुआत के 5, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लोगे तभी आपको शुरुआत के 5 मिलेंगे, ठीक है। आपने 3 को मिस करके यहाँ पे 4 ले लिया, 6 ले लिया, तो ये शुरुआत के 5 कहाँ हो पाए आपके? आपका सवाल यहां से गलत हो जाएगा। गौर करने की चीज प्यारे बच्चे, ये फर्स्ट 5 बोला जाए और n को कैसे डिनोट कर रहा है? हियर n इज इंटीजर, ठीक। अगर हम कहें n एक ऑड नंबर का टर्म है, n एक इवन नंबर का टर्म है, ठीक है, तो आप ऑड नंबर वाला होगा तो 1 3 5 7 9 ऐसे करके लोगे। इवन नंबर का टर्म होगा आप कैसे लेंगे फिर? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे लोगे। समझ गए मेरी बात? फिर आप देख रहे हैं जो टर्म निकल के आए हैं उसको हमने एक सीरीज में लगाया, तो देखिए एक डेफिनेट ऑर्डर बना। ऑर्डर कैसा है? सभी छोटे से बड़े की ओर लिखे हुए हैं, है ना, सब छोटे से बड़े की ओर लिखे हुए हैं। और इसमें देखो रूल क्या लग रहा है? सभी में 3 प्लस हो रहा है, तो ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, यह नंबर एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सीरीज एक हमारी सीक्वेंस में लिखी हुई है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अभी तक समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, हम बोर्ड से साइड हट जाते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा, है ना? आइए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप फ्री माइंड होके पढ़िए। देखिए हम कह रहे हैं एक जनरल टर्म आपको दे रखा है ए एन बराबर इक्वल टू क्या दे रखा है? एन स्क्वायर प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, आप सोच रहे हो ये ए एन क्या है? देखो ए एक सीरीज है, एन उसके नंबर डिनोट कर रहे हैं, टर्म, ठीक। ए एक सीरीज है, एन क्या है? टर्म, ठीक है। एन क्या है? टर्म। ए की जगह जब हम 1 लेंगे तो A1 आ जाएगा पहला टर्म, ठीक है। 2 लेंगे तो A2 आ जाएगा दूसरा टर्म, A3 लेंगे तो हमारा तीसरा टर्म, ठीक है। फिर 4 लेंगे तो चौथा टर्म, इसी तरह 5वां टर्म, इसी तरह ये इंक्रीज होता जाएगा। इसके हमें क्या निकालने हैं? फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म। देखो आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। आपने समझ लिया n की जगह हमें क्या करना है? ये पहला टर्म बन जाएगा, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। जब आप n की जगह 1 2 3 4, देखिए ये आपको जनरल टर्म दिया गया, ऐसे नोट कीजिए इसे, ठीक। हाँ आपको फर्स्ट 3 निकालने हैं तो आप क्या करोगे? वी पुट, आप क्या पुट करोगे? n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अगर आप n की जगह 1 ले रहे हो तो ये प्यारे बच्चों a1 पहला टर्म क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
9 + 1 10 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। अगर हम इसको एक सीरीज में लिखें 2 5 10, अब देखो प्यारे बच्चे, ऑर्डर तो है यहाँ पर, ऑर्डर तो है, ऑर्डर तो है, ठीक है, ये एक ऑर्डर पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस जनरल टर्म का, ये इस जनरल टर्म का सीक्वेंस लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये जो जनरल टर्म आपको दे रखा है इसका ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो कैसा है, इस पे ये रूल फॉलो हो रहा है, आप गौर करो, देखो एक डेफिनेट ऑर्डर पे लिखा हुआ है, छोटे से बड़े की ओर लिखा हुआ है, और एक डेफिनेट रूल, कोई हमने कहा ना सम रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग ये सीरीज बन रही है, देखो ये रूल है, ठीक है, n² + 1 करके इस पे रूल लगा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं, इस वजह से ये सीक्वेंस है। आप सोच रहे हो ना एक पल, क्या इसको हमने सीक्वेंस कैसे बोल दिया, पहले बच्चों देखो एक डेफिनेट ऑर्डर पे लिखा हुआ है, ऐसे छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, और रूल क्या है, रूल आपको देखो ये दे रखा है ना, जो आपका जनरल टर्म दे रखा है, ये रूल लग रहा है ना n² + 1, इस वजह से ये एक सीक्वेंस है प्यारे बच्चों, समझ गए। अब किसी को कोई दिक्कत, कर लेंगे इस तरीके के सवाल, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बेसिक एक्सरसाइज थी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे एपी, देखो प्यारे बच्चे, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जो है, इसमें देखो 3 चीज होती है, एपी, ठीक, उसके बाद जीपी, एक होता है एचपी। एपी को प्यारे बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सभी प्यारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। सीक्वेंस सीरीज के अंदर प्यारे बच्चों 3 चैप्टर आते हैं, एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। जहां पर हमको जीपी अभी नहीं याद पढ़ना है, एचपी को नहीं पढ़ना है, जीपी एचपी नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, एपी, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, एपी चैप्टर है, ठीक है। जीपी का प्यारे बच्चे ये आप 11th में पढ़ोगे, मे भी ये भी आपको 11th में ही पढ़ना है, ठीक है। सभी को समझ में आया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एपी होता क्या है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, मतलब आप समझ रहे होगे, अभी समझाते हैं आपको। आप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपके सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, तो हम एक चीज समझ लीजिए, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN एक सीरीज लिखी होगी, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी होगी, कोई रूल फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। रूल जो होता है मैं अभी आपको बताता हूं, एक प्रॉपर सीक्वेंस डेफिनेट ऑर्डर में लिखी होगी। रूल यहां पर प्यारे बच्चों ये होता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, या ध्यान देना, बहुत
यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात अब इसी जगह है। एपी एक सीरीज का टॉपिक है, ठीक है, जिसके टर्म हमको क्या दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, इस वजह से इस पे कुछ भी आपको दिया गया होगा वो एक सीरीज दी गई होगी। समझ गए। उसके बाद ये सीक्वेंस पे एक लिखा होना चाहिए, डेफिनेट ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, या तो बड़े से छोटा लिखा होगा या छोटे से बड़ा लिखा होगा। प्यारे बच्चों देखो, एक डेफिनेट ऑर्डर आपको मिल गया, ठीक है। हमने क्या कहा, सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए और उस पर सम रूल लग रहा होना चाहिए, मतलब कोई रूल लग रहा होना चाहिए, ठीक है। अब एपी हम बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, तो सीक्वेंस वाली चीज यहां फॉलो होगी। सीक्वेंस प्रूव करने के लिए, सीक्वेंस जानने के लिए हम उसको क्या देखते थे, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हो और उसमें कोई रूल लग रहा हो। तो प्यारे बच्चों यहां भी देखो एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, ठीक है। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होगा, जिसे आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों यहां जो रूल लगता है, देखो रूल क्या होता है, सभी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी टर्म के बीच का डिफरेंस, सभी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, सभी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। कहने का प्यारे बच्चे मतलब ये है, देखो दो टर्म है, इनका डिफरेंस लेंगे, सभी टर्म के बीच का डिफरेंस। अगर हम A2 से A1 को माइनस कर दें, A2 से A1 को माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए, जितना A4 में A3 को माइनस कर दें, ठीक है, या A3 में A2 को माइनस कर दें, या हम कह दें A4 में से A3 को माइनस कर दिया, या हम कह दें A5 में से मैंने A4 को माइनस कर दिया। समझ रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, सब जगह जितना हम किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस ले लें वो आपका सब जगह सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, समझिएगा, ये चीज आपको समझ में आएगी, नोट कर लीजिए, ये इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है आपकी एपी की। अगर ये चीज नहीं फॉलो होगा, टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, अगर सेम नहीं होगा टर्म के बीच का डिफरेंस तो कभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, ठीक है। और एक लाइन लिख लो, जिसको हम देखो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये लिख लीजिए, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ गए, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। रूल क्या है, सभी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आप इसको नोट कीजिए इतना, फिर हम आपको बताएं कैसे। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और एक एग्जांपल नहीं, बहुत से हम एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे। पहला हम लेते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तीसरा 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 डॉट। चौथा, बहुत अभी ध्यान से समझाऊंगा, पूरी बात आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनिएगा।
हम लिख रहे हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48। ठीक, पांचवी 16, 32, 48, 64, 80, 96 डॉट 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 डॉट। ठीक है। छठवा 25, 50, 75, 100, 125 डॉट 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 डॉट। देखो प्यारे बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिए हैं 6। ठीक, हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं और आपको समझने के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ जाओगे। देखो अगर हम प्यारे बच्चों बात करें पहला, ठीक है, 1 3 5 7 है, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप मेरे को बताएं, एक डेफिनेट ऑर्डर पे लिखा हुआ है, कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख लीजिए। एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं 72, 60, 48, 36, 24, 12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमने 7 एग्जांपल ले लिए हैं। अब आप मेरी बात समझिएगा, आज हमें केवल ये जानना है एपी होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, ये जो सीरीज दे रखी है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, 3 इसका सेकेंड टर्म है, 5 इसका थर्ड टर्म है। सभी को समझ में आ रहा है? 7 इसका फोर्थ टर्म है, 9 इसका फिफ्थ टर्म है, डॉट डॉट डॉट। जहां तक आगे जा रहा होगा उसको हम कह देंगे कि इतने टर्म हैं। प्यारे बच्चों देखो, पहला नंबर पहला टर्म, दूसरा नंबर दूसरा टर्म, तीसरा नंबर तीसरा टर्म। आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे उसके टर्म बढ़ जाएंगे। समझ गए? अब आप एक बात ये बताइए, आपको इसमें एक डेफिनेट ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है। एपी प्रूफ करने के लिए दो चीजें, कौन सी? एक डेफिनेट ऑर्डर पे लिखा हो और दूसरा उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं वो सेम होना चाहिए। आपने यहां देखा कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर पे लिखा हुआ है, डेफिनेट ऑर्डर पे। और आप देखो एक चीज, देखो टर्म बात आपको समझ में आ गई। अब आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं कॉमन डिफरेंस, गौर करने वाली चीज वही है। देखो 3 से अगर हम 1 को घटा दें कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 5 से 3 को घटा दें 2 आ जाएगा। 7 से 5 को घटा दें 2 आ जाएगा। 9 से 7 को घटा दें 2 आ जाएगा। कहने का मेरे बच्चे मतलब ये है, जिस भी टर्म से हम उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं, इनके बीच का गैप जो है वो सब जगह सेम आ रहा है। सेम क्या है? यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है। देन सीरीज इज एपी। समझ गए प्यारे बच्चों? समझ गए? एक डेफिनेट ऑर्डर पे लिखा है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है क्या? देखो 2 का डिफरेंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए ये एपी है। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए अब इस एग्जांपल को हटाइए, अगले एग्जांपल पे गौर कीजिए मेरे साथ। देखो पढ़ाई आप साथ पे साथ करते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। जो नहीं है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप दूसरी सीरीज पे गौर कर रहे हैं तो आपको एक ऑर्डर नजर आ रहा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। और देखो ऑर्डर तो आप तुरंत पहचान जाओगे, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, या डिक्रीजिंग में लिखा होगा। मेन बात मेरे बच्चे क्या है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों? 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इनके बीच का डिफरेंस 2। इनके बीच का डिफरेंस 2। इनके बीच का डिफरेंस 2। मतलब हम कहीं भी देख रहे हैं, किसी भी 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है सब जगह सेम है। सब जगह सेम है, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सब जगह कॉमन डिफरेंस है ना? इस वजह से ये एपी है। आप एक एग्जांपल को देखिए, ये भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है,
इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं आप 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3। प्यारे बच्चों जब आप देख रहे हो सभी जगह जो डिफरेंस है वो 3 3 का डिफरेंस है। किसी भी दो टर्म को के बीच का अगर यदि हम डिफरेंस देख रहे हैं, किसी भी दो टर्म के बीच का यदि हम डिफरेंस देख रहे हैं तो सब जगह सेम आ रहा है, तो क्या हम इसको एपी नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। एपी के लिए एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हो और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप देखो फोर्थ एग्जांपल में इनके बीच का डिफरेंस प्यारे बच्चों 8 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8, इनके बीच का डिफरेंस कितना प्यारे बच्चे 8। यहाँ पर देखो यहाँ भी डिफरेंस 8 है, यहाँ पे गौर कीजिए यहाँ भी डिफरेंस 8 है, सब जगह 8 का डिफरेंस है। हम किसी भी टर्म को उनके के बीच का किसी भी दो टर्म के बीच का यदि हम उसका कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं तो वो सब जगह 8 है। ठीक है, इस वजह से ये एक एपी है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी 16 का डिफरेंस है, यहाँ भी 16 का डिफरेंस है, यहाँ भी 16 का डिफरेंस है, सब जगह आपको 16 का डिफरेंस नजर आ रहा है। मतलब किसी भी दो टर्म के बीच का यदि हम डिफरेंस देख रहे हैं तो सब जगह सेम है। और देखो 16, 32, 48, 64, 80, 96 एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस वजह से ये एपी है। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हो 25, 50, 75, 100, 125 एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो इनके बीच का डिफरेंस, देखो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करते हैं। कहीं लिख लीजिए, यहां पे आप लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस ठीक है, बाद वाले टर्म से पहला वाला, बाद वाले टर्म से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को ये देखो आप 25 में से 50 नहीं घटाओगे, आप 50 में से 25 घटाओगे। ठीक है, इसी तरह 75 में से आप 50 घटाओगे, 100 में से 75 घटाओगे, 125 में से 75 घटाओगे। आप देख रहे हैं एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, उसके बाद इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। एक प्रॉपर कॉमन डिफरेंस है, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा है, इस वजह से यह एपी हो जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? अब देखिए ये बहुत एक यूनिक एग्जांपल है। अभी तक आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देख रहे थे, अब देखिए यहाँ 72 है, फिर 60 है, फिर 48 है, फिर 36 है, फिर 24 है, फिर 12 है। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, बट एक डेफिनेट ऑर्डर है, देखो बराबर घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गया मेरी बात को? जो हम कहना चाहते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर पे लिखा है, ऑर्डर कैसा है डिक्रीजिंग है। यदि हम इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, देखो कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, 75, 72 में से 60 घटाएंगे और कह देंगे 12। प्यारे बच्चे यहीं आप गलत हो जाओगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, बाद वाले टर्म से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यदि हम 60 में से 72 को माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों -12 आएगा। इसी तरह जब हम 40 में से 60 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों -12 आएगा। इसी तरह 36 में से 48 घटाएंगे प्यारे बच्चों -12 आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए -12 आ रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं -12 आ रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं एक प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, डेफिनेट ऑर्डर लिखा हुआ है, और किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर आ रहा है, हर जगह बराबर। देखिए यहाँ 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 सब जगह -12 है। ठीक है, आप ये मत देखिए ये माइनस है प्लस है, कॉमन डिफरेंस माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा तो हमेशा आपको कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कभी भी अगर कोई एपी सीरीज लिखी हुई है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ गया मेरी बात। और कोई एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज लिखी हुई है और कॉमन डिफरेंस हमेशा उसका निगेटिव आएगा। आप हमेशा अपने माइंड पे रखिए, तो आपको प्लस मिल रहा हो माइनस मिल रहा हो आपको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस सेम मिलना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, हम कह सकते हैं इस वजह से कि ये भी एक एपी है। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया? नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्यारे बच्चों, हम आपको एक एक चीज बताते हुए चल रहे हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान चैप्टर है, इसी वजह से मैं इसको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, नहीं तो डायरेक्ट टीचर यहीं से शुरू करते हैं एपी क्या होता है। मैंने आपको पहले सीक्वेंस समझाया, ठीक है, उसके बाद एपी पे आए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको और बातें समझाते हैं। सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आइए अब आगे की बातें समझते हैं। देखो, बात समझने की ये है प्यारे बच्चे, अगर हम लिख रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 AN R इन AP। देखो R इन AP ये कह रहा है कि ये जो सीरीज लिखी गई है वो AP में लिखी हुई है। यदि AP में लिखी हुई है प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा था जो पहला नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ठीक, दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड टर्म होगा। तीसरा वाला थर्ड टर्म होगा। इसी तरीके से समझ जाएंगे होंगे आप, समझ गए? पहला नंबर फर्स्ट टर्म, दूसरा नंबर सेकंड टर्म, तीसरा नंबर थर्ड टर्म, इसी तरीके से। और ये जो एन लिखा हुआ है, गौर करने वाली बात ये है प्यारे बच्चे, ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, एन की वैल्यू तो देखो इसमें वेरी कर रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है। यहाँ हम एन की वैल्यू जहां तक लेना चाहेंगे वहां तक ले सकते हैं, और जहां हमारा लास्ट हो जाएगा वही हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। प्यारे बच्चों, एपी की ये खासियत होती है, यदि हम देखो वही कॉमन डिफरेंस वाली बात है, वही आपको हमेशा याद रखना है। A2 से A1 को घटा दें तो हमेशा कितना आएगा, जितना हम A3 से A2 को घटा दें। कहने का मेरे बच्चे मतलब ये है, यदि हम A2 से A1 का जो डिफरेंस देख रहे हैं वो A3 से A2 का डिफरेंस सेम होगा, इसी तरीके से A4 का A3 से डिफरेंस सेम होगा, है ना? समझ रहे? A5 से A4 का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, A5 का A4 से डिफरेंस सेम होगा। अच्छा मेरे बच्चे, आप मेरी एक बात ये समझिए, यदि ये An है तो इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, An-1 ही तो रहा होगा, यही तो रहा होगा An-1। यदि मैं कह दूं An में से हम An-1 वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो कहने का, देखो अगर n है तो ये 5 है ना, एक कम है। इसी तरह से n में से एक कम है, n में से एक कम है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये सब जगह सेम होता है, तभी ये एक एपी होगी। समझ गए? अब हमारी बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन कैसा आता है आपके एग्जाम में, है ना? क्वेश्चन कैसा आता है आपके एग्जाम में वो भी देखिए। प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन देखो कह देगा, कोई एक सीरीज दी गई होगी, कहेगा फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी।
ठीक है, या आपको कोई एक सीरीज दी गई होगी, उसका लास्ट टर्म दे रखा होगा, तो फाइंड द nth टर्म, मतलब लास्ट वाला टर्म कौन सा है, किस नंबर का टर्म है वो आपको निकालना पड़ सकता है। या आपको कह देगा फाइंड द ये टर्म, वो आपको निकालना है। ठीक है, उससे पहले एक इसका क्वेश्चन जैसे हमने सीक्वेंस में देखा है जनरल फॉर्मूला वाला, उस तरीके से आपको एक सीरीज बना के दिखाते हैं और देखिए वो एपी में है कि नहीं। आप एक टेस्टिंग कीजिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, so that आप पहले एपी पहचाना सीखिए। so that the sequence defined an क्या है 4n plus 5 इज एन एपी। आपको एक ये जनरल टर्म दे दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू 4n plus 5। अब देखो आपको यहाँ ये नहीं कहेगा फर्स्ट मतलब फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, ऐसा नहीं कहेगा, आपको कहेगा कि ये एक एपी है कि नहीं है। अब आपको यहाँ खुद सोचना पड़ेगा हम एन क्या लें। प्यारे बच्चों देखो एन आपको 1 2 3 4 यही लेना है, ठीक है। अब देखो बात वही है, डेफिनेट ऑर्डर तभी बनेगा जब 1 के बाद 2 लोगे, फिर 2 के बाद 3 लोगे, फिर 4 लोगे, फिर 5 लोगे, फिर 6 लोगे। यदि आप इसको तोड़ देते हो तो कभी भी आप एक डेफिनेट ऑर्डर तो बना नहीं पाओगे, कि डेफिनेट ऑर्डर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखो हम आपको दोनों तरीके से समझा देते हैं, यदि आप इसको डेफिनेट ऑर्डर पे लोगे तो कैसा होगा, और डेफिनेट ऑर्डर पे नहीं लोगे तो कैसा होगा। देखो हम यहाँ भी लिख रहे हैं ए एन बराबर 4n plus 5। प्यारे बच्चों देखो एक n की जगह हमने 1 लिया तो कितना आ जाएगा, 5 plus 4 9 हो जाएगा। n की जगह 2 लेंगे तो प्यारे बच्चे 2 4 8 हो जाएगा, प्लस 5 13 हो जाएगा। a की जगह 3 लेंगे प्यारे बच्चे, देखो 3 4 12 और 5 17 हो जाएगा। a की जगह 4 लेंगे, कम से कम आपको 5 टर्म लेने हैं, ठीक है, तो 4 4 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। a की जगह 5 लेंगे प्यारे बच्चे, 5 4 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे देखो एपी कैसे लिखी जाती है, a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है, डॉट 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 जितना भी लिखना हो आपको। हमने 5 बोला है, आप 5 लिखिए, ठीक है। आपको अगर आपसे कहेगा एपी चेक करनी है तो कम से कम आप 5 टर्म उसके निकालोगे, 9 13 17 21 25। आप देख रहे हो ये एक प्रॉपर ऑर्डर पे लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस देखो, 13 में से 9 को घटाएंगे 4 है, 17 में से 13 घटाएंगे 4 है, 21 में से 17 घटाएंगे 4 है, 25 में से 21 घटाएंगे, डिफरेंस कितना है 4 का। यानी सभी टर्म के बीच का डिफरेंस 4 है, कॉमन है, और एक प्रॉपर ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर में लिखा है, इसलिए ये एक एपी है। यही आपको शो करना था। यदि आपने गड़बड़ कही क्या जो जनरल टर्म है ए एन बराबर 4n plus 5 दे रखा है, आपने a1 लिया तो 9 आ गया, a2 लिया तो प्यारे बच्चे 13 आ गया, और आपने क्या किया 3 ना लिया, डायरेक्ट 4 ले लिया, तो प्यारे बच्चे ये कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा ना, 4 4 जा 16 और 5 21। उसके बाद आपने 5 ले लिया तो कितना बन जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 25। मेरे बच्चे आप अगला टर्म भी यहाँ पे ले रहे होंगे, आपका बन जाएगा 24 प्लस 5 29। यदि हम इसको एक सीरीज में लिखें, आप देख रहे हो गड़बड़ क्या हो रही है, इस वजह से ये एपी नहीं होगी। आपने यहाँ एक टर्म मिस किया है ना, इसी वजह से ये एपी नहीं है। क्यों, देखो एक आपको दिख तो रहा है कि प्रॉपर एक ऑर्डर में लिखा है,
प्रॉपर ऑर्डर में कैसे लिखा है, देखो 9, 13, 21, 25, 29 एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा है, ठीक है। बट जो रूल होता है इनका, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नहीं है। देखो कैसे कैसे नहीं है, देखो ऑर्डर देख के आप कह तो सकते हो कि ये एपी है, बट एपी नहीं है। क्यों? 13 में से 9 घटाएंगे प्यारे बच्चे 4 आएगा, 21 में से 13 घटाएंगे तो प्यारे बच्चे देखो 8 आएगा, 25 में से 21 घटाएंगे 4 आएगा, 25 में से 29 घटाएंगे प्यारे बच्चे 4 आएगा। क्या सभी जगह डिफरेंस सेम है? नहीं है। इस वजह से ये एपी नहीं होगी। यहाँ तो 4 है, यहाँ 8 का डिफरेंस है इस वजह से ये एपी नहीं होगी। अगर आपको एपी प्रूव करना है तो एन को हमेशा आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सीक्वेंस में लेना, ठीक है। अगर आपने यहाँ का सीक्वेंस तोड़ा तो आप ये समझ लीजिए एपी से आप बहुत दूर जा रहे हो, ठीक है। हमने यहाँ एक सीक्वेंस तोड़ा, 2 के बाद डायरेक्ट 4 ले लिया, 3 को छोड़ दिया तो एपी नहीं है। और यहाँ क्या किया, 2 के बाद हमने 3 लिया, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिया तो हमारा एपी प्रूफ हो रहा है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ से एपी कभी प्रूफ नहीं होगी, ठीक है। ये इसका बेस्ट मेथड है, ठीक है, एपी प्रूफ करने का। हमेशा आपको एक सीरियल में लेना है, ठीक है, डॉट 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 जहां तक आपको कहा जाए एन तक। समझ गए प्यारे बच्चों? देखिए आज अभी इतना ही रखिए, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कल आपको पढ़ाएंगे लास्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, या लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, ये सारी चीजें आपको कल बताई जाएंगी। आज इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। सीक्वेंस एंड सीरीज पहले आपको बताया, फिर एपी समझाई क्या होता है, उसके बेस्ट एग्जांपल बताया आपको क्या होता है, फिर एक ऐसा जनरल टर्म लेके आपको एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन कराया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे सही तरीका क्या है करने का, गलत तरीका क्या है, आपसे गलती कहाँ हो सकती है, कैसे गलती नहीं होगी, सारी चीजें आपको हमने प्रॉपर मेथड से बता रखी हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करिए, ठीक है। आपकी अच्छे के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। जिस तरह से पढ़ा देते हैं इस तरह स्कूलों में आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा, ये आपको पता है ना, कोचिंग सेंटर में कोई पढ़ाता है, क्योंकि आप कोचिंग जाते हो वो 30-40 मिनट पढ़ाते हैं, बाकी में बगैती करते हैं, ठीक है। इस वजह से देखो प्यारे बच्चे, समय का लॉस मत कीजिए। यदि आप अभी समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समय आपको आगे बर्बाद कर देगा। आप ये कोटेशन हमेशा याद रखा करिए, समय का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। जिसने दुरुपयोग किया है समझ लो वो खुद दुरुपयोग हो गया है, ठीक है। इस वजह से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, कोई चीज कठिन नहीं लगेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे बच्चे, आप लोगों की तरफ से प्यार थोड़ा सा कम नजर आता है, क्योंकि ना सब्सक्राइबर्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, और ना ही लाइक्स मिलते हैं, ना ही कमेंट आता है। मतलब या तो आप देख के बड़ा वीडियो देख के छोड़ के चले जाते हो कि इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा। प्यारे बच्चे देखो, ये डांस और म्यूजिक तो है नहीं जो हम आपको एक शॉर्ट बना दें। प्रॉपर तरीके से पढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर एक एक चीज पढ़ानी पड़ेगी, है ना। और फिर जब कोई चीज प्रॉपर पढ़ाई जाएगी तो वो समय तो लेती है, ठीक है प्यारे बच्चे। इस वजह से आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, और अच्छा लगा करे, कोई आपको कमी समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करता है सब लोग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।